तो हमारा सब्जेक्ट है आज का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या महत्व है स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन इज एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी और द अदर। तो चाहे बच्चा हो या बच्चे से लेके बड़ा जो भी है, सब जो है किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वी ऑल आर कंज्यूमर्स। कंजम्पशन क्या होता है? एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और हम सभी क्या हैं? कंज्यूमर हैं। कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। अलग अलग तरीके के गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं हम लोग, जिससे कि हमारी जो वांट्स हैं या हमारी जो नीड है उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कंज्यूमर? अ कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अब कंज्यूमर क्या होता है? जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन करता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है व्हाट इज कंजम्पशन। कंज्यूमर समझ लिया, ये भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि कंज्यूम करते हैं या कंजम्पशन करते हैं गुड्स या सर्विसेज का हम लोग। एक्चुअल में कंजम्पशन क्या है? तो सिंपल सा है, कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आर वांट्स। कंजम्पशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो गुड्स और सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो यूटिलिटी है, उसका जो एक्चुअल यूज़ है, उसको यूज़ करके हम अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या होती है गुड्स की? यूटिलिटी वैल्यू कि जो गुड्स या सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं वो किस हद तक हमें हमारी ज़रूरतों के प्रति सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? अब जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी हम पीते हैं, ठीक है? जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी हम क्या करते हैं, क्यों पीते हैं? सबसे पहला उसका काम होता है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है? और जब ब्लड प्रेशर बढ़ाती है तो उससे क्या होता है? हमें फ्रेशनेस महसूस होती है, ठीक है? तो कॉफ़ी पीकर हम अपने शरीर की क्या कर रहे हैं? फ्रेशनेस को बढ़ा रहे हैं, अपने शरीर को फ्रेश कर रहे हैं। तो ये कॉफ़ी की यूटिलिटी हो गई। क्लियर है? ऐसे ही चाय है, ऐसे ही हम खाना खाते हैं, ठीक है? खाना किस लिए खाते हैं? जिससे कि हमारी भूख ख़त्म हो जाए और हमें एनर्जी मिले काम करने के लिए। तो ये होता है हमारा यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? मीन्स वो गुड्स और सर्विसेज हम किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं या हम अपनी किस ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उस गुड्स या सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमें अब ये पता चल गया व्हाट इज़ कंज्यूमर एंड व्हाट इज़ कंजम्पशन। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन इज एन अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैनी ऑफ अस आर प्रोड्यूसर्स engaged in the production of different goods and services for the generation of income। अब प्रोडक्शन जो है एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है? तो हम लोगों में से कई जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो किसी ना किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। किस लिए? इनकम जनरेशन के लिए। मीन्स अपनी जो
इनकम है उसको बढ़ाने के लिए या उसको जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या होता है, एक क्वेश्चन ये आता है। अभी हमने बोला कि हम में से कुछ बहुत से ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं। मेनली प्रोड्यूसर क्या होता है? सो अ प्रोड्यूसर इज़ वन who produces and or sell goods and services for the generation of income। मीन्स एक प्रोड्यूसर वो होता है जो किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या फिर सेल करता है, ठीक है, अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक, पैसे कमाने के लिए वो किसी ना किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा या फिर उसका सेलिंग कर रहा है जिससे कि उसकी इनकम बढ़ रही है, उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन एक वर्ड है जो पहले यूज़ हुआ था कि हम किसी ना किसी प्रोडक्शन वर्क में इंगेज रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन है क्या? प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। तो प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी रॉ मटेरियल को एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करने को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कोई कॉटन है, कॉटन को क्या है, एक तरीके का रॉ मटेरियल है, ठीक है। यूज़ तो उसका हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उस कॉटन से जब कपड़ा बन जाता है तो वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। क्लियर है? तो कॉटन से कपड़ा बनाना ही प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? Things become useful as they acquire utility value in the process of production। प्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, जो यूटिलिटी वैल्यू होती है किसी रॉ मटेरियल की वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? वो अपने एक्चुअल यूटिलिटी वैल्यू एक्वायर कर लेता है, किसके लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक यहाँ पे और आता है वर्ड सेविंग। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मैनी ऑफ अस आर savers and investors। We save a part of our income for future consumption or for investment in shares and bonds to generate income। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये भी क्या है, एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और हम में से कई होते हैं जो पैसा सेव भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं, किसके लिए? फ्यूचर में अपना जो इनकम जनरेट करने के लिए हम सेविंग करते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके, और जो पार्ट हम सेविंग का इन्वेस्ट करते हैं उससे हमें इनकम जनरेट करने के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, या लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। कई तरीके के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं, उसमें इन्वेस्ट करके हम क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज सेविंग, सेविंग क्या होती है। पॉइंट यहाँ पे ये आया, व्हाट इज सेविंग, सेविंग क्या है? तो सेविंग, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, इट इज एन एक्ट ऑफ एब्सटेंसेस फ्रॉम कंजम्पशन, ठीक है। तो जो सेविंग होती है वो क्या होता है, इनकम का वो पार्ट होता है जिसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं या कंजम्पशन करने से बच जाता है, वो उसको हम बोलते हैं सेविंग। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कई लोगों के दिमाग में होगा कि पैसा कहीं भी लगा दिया, बिल्कुल सही है, लगा दिया पैसा, लेकिन उस पैसे से हमें इनकम होनी चाहिए, ऐसी जगह पैसा लगाओ। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट, इट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच हेल्प टू जनरेट इनकम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है जिसके थ्रू एक जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करते हैं, कोई भी एसेट परचेज कर लेते हैं जिसके थ्रू वो इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर, इन केस ऑफ प्रोड्यूसर क्या होता है, क्या परचेज करेंगे वो, या तो फैक्ट्री के लिए लैंड परचेज करेंगे,
है ना, या मशीनरी परचेज करेंगे या रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो ये सब क्या है, इससे इसके यूज़ करने से उनको क्या होगा, इनकम जनरेट होगी इनकी। क्लियर है ये? उसके बाद आते हैं, तो हमें ये समझ में आ गया सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कंज्यूमर क्या है और कंजम्पशन क्या है। ये पॉइंट हमने समझ लिए। तो इकोनॉमी को समझने के लिए ये ज़रूरी होता है। क्लियर है ये? तो दस, वी आर कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, वी ऑल आर engaged in डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये सब क्या है, हम क्या हैं, हम प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, सेवर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, और सभी जो हैं किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या इंगेज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड मैनी मोर। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें क्या क्या आता है, कंजम्पशन भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है, सेविंग भी आती है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, और बहुत सी कई चीज़ें भी आती हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है, हम इतनी देर से हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, होता क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेन पॉइंट यहाँ आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। It is an activity which is related to the use of scarce means, also called scarce resources। तो ये क्या होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो स्कैर मीन्स मतलब जो रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो इजीली फाइंड नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ ही होता है, वो होता है एक्टिविटी। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना जो इजीली अवेलेबल ना हो। मीन्स आर ऑलवेज स्कैर इन रिलेशन टू आवर वांट्स। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैर होते हैं, मतलब नॉट ईजी टू फाइंड। स्कैर का मतलब होता है नॉट ईजी टू फाइंड, मतलब हमारी ज़रूरत, ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें रिसोर्सेज ईजिली मिल जाएं। इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन इन द अर्थ। अब आप अपने आप को, अपनी पूरी धरती का रिचेस्ट पर्सन इमेजिन करो। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा, अथाह पैसा है, ठीक है। स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग यू विश टू हैव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फिर भी तुम्हारे पास एक समय पे ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। एक समय ऐसा आता है कि एक टाइम पे तुम्हारे पास कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। इट इम्प्लाइज द स्कैरसिटी ऑफ योर मीन्स इन रिलेशन टू योर वांट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम पे हमें मिल जाए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के पास हर चीज़ अवेलेबल हो। क्लियर है ये? तो ये तो था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मेनली क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कैर रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस, या इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जिससे कि जो स्कैर रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना और उनके ऑल्टरनेट यूज़ को ढूंढना। पहला तो जो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल नहीं है उनको फाइंड करना या नए नए रिसोर्सेज ढूंढना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज़ ढूंढना। क्लियर है? तो ये है हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arising on account of the fact that resources are scarce and these have alternative uses. तो it is the problem of choice arising on account of that or the fact that, तो ये तो हमारी चॉइस की प्रॉब्लम है। वो कब आती है? जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्कैर होते हैं, मतलब इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं उनको,
और उन सब के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन है सिंपल सी। इकोनॉमिक इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट वी मस्ट comfort owing to the fact that our means are scarce in relation to our wants and that the means have alternative uses। तो इकोनॉमिक क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक की यूज़ होती है, और जिसमें सिंपली किस बात की स्टडी होती है कि जो रिसोर्सेज हैं या तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर अवेलेबल होते हैं तो उनके क्या अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो इफ देयर इज नो स्कैरसिटी देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर इज नो इकोनॉमिक्स if there is no economic problem। Thus, Robbins defines economics as a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। ठीक है, अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे रिसोर्सेज को ढूंढने में, ठीक है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, तो एक राइटर हैं रॉबिन्स, उन्होंने क्या बोला साइंस के बारे में, सॉरी इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बोला कि इकोनॉमिक क्या होती है? एक साइंस होती है जो क्या स्टडी करती है? हमारे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। किसके रिलेशन में? या तो अंत के रिलेशन में, या फिर जो डिफ़िकल्ट रिसोर्सेज हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उनके रिलेशन में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने को ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो ये तो था हमारा इकोनॉमिक्स। तो अब इस हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने किया कंज्यूमर, कंजम्पशन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इन सब को कंक्लूजन में हमें क्या मिला कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है एक्चुअली। क्लियर है? तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन करिए कॉपी में, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, मुझसे पूछिए, आपको उसका सलूशन मिलेगा।